अब भगवान के नामकरण का समय आ रहा है। अच्छा, ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण तो वर्ण है, भगवान सतयुग में श्वेत वर्ण थे, फिर त्रेता में भगवान पीत वर्ण हुए, अब हाँ, सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में पीत वर्ण और द्वापर में कृष्ण वर्ण। ये तो वर्ण हो गया। तो भगवान का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी आए और आकर के नाम रख रहे हैं। नाम क्या है? देखो, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 शब्दों का एक नक्षत्र बनता है और 9 शब्दों की एक राशि बनती है। एक राशि में 9 शब्द होते हैं। तो भगवान का ये तो आप सबको पता है किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में। तो रोहिणी नक्षत्र में कितने शब्द हैं? बोले ओ बा बी बू, ये 4 शब्द का नक्षत्र रोहिणी बनेगा। तो भगवान का दूसरे चरण का जन्म है। गर्गाचार्य जी ने कह दिया इसका नाम होगा बांके। कुंडली का नाम क्या है? बांके। और गोदी में रह रहे थे साते, नाए लड़के माए लड़के नाए लड़के। गर्गाचार्य जी बोले जो स्थाई कबू न रहे, बिहार करता ही रहे। तो इसका असली नाम क्या होगा कुंडली का? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। रोहिणी के बेटे का नाम होगा बलराम, इसका कुंडली का नाम होगा बांके बिहारी, चालू नाम होगा कृष्ण। इतना कह के गर्गाचार्य जी तो चले गए। रोहिणी बोली कि यशोदा, वो पंडित जी क्या नाम रख गए? अरे बोले वो तो बहुत कठिन बता गए। कह रहे थे बलराम, गलो खिंचत है, कृष्ण जीव नहीं पलटा। बोले तो क्या करें? बोले जी 2 ही नाम एक कागज में लिखो और कोई पुस्तक में रख दो, जब देखने वाले यहाँ हैं पंडित जी पूछे तब निकाल दें जो कागज। बोले फिर? बोले अब घर ही के नाम रख लो। यशोदा जी बोली हमने तो रख लाए। रोहिणी बोली तो अब ये भी बता दो क्या नाम रखे? बोले बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। घर के नाम रखे गए बलुआ और कनुआ। अब बलुआ कनुआ थोड़े थोड़े बड़े हो गए। आज शायद कोई प्रसंग की डिमांड है। शंकर जी को भी आवे। अच्छा, माने भूतों ही में फंसे हो। चलो हम एक बाल लीला भर गा लें कृष्ण की, फिर आपको सबका विवाह सुनाई देते हैं, कोई बात नहीं। एक बाल लीला भर गा लें भगवान की छोटी सी, क्योंकि बाल लीला ना हो तो फिर आनंद नहीं आता भागवत का। एक बाल लीला गाएंगे बस छोटी सी। तो बलुआ और कनुआ दोनों के नाम रखे गए। अब बलुआ कनुआ बड़े होने लगे। अब यशोदा जी को लगता है कि कब मैया कहने लगे, मैया और कहने लगे। एक दिन भगवान ने कह दी मैया। यशोदा जी बोली कन्हैया। आप तो भगवान को काम ही दिन भर पीछे पीछे फिरे मैया। यशोदा जी के कन्हैया। 2 मिनट बाद मैया। यशोदा जी बोली हे भगवान, पहले बोला तने तो और बोल पाओ सो चुप नहीं देवे, दिन भर पीछे फिरत मैया कन्हैया। बिल्कुल माला सी चला था दिन भर घर में। उते से मैया इते से कन्हैया, उते से मैया इते से कन्हैया। अब अपन जल्दी जल्दी भगवान को 3 साल का कर ले। बीच में जितने राक्षस मरने तो मर गए। ठीक, भगवान 3 साल के हो गए। एक दिन भगवान ने मनसुखा, नंदा, भद्रा, मधुमंगल, श्रीदामा आदि को इकट्ठा किया और बोले कि सुनो, हमारी इच्छा है कि गांव में एक स्कूल खुल जाए। सबने कहा वाह,
प्रधान के बेटे हो, लंबड़दार के बेटे हो, तो इतने अच्छे विचार तो आने ही चाहिए। कब से खोलना है? भगवान बोले आज ही से खोल लो। अरे बोले उसका बोर्ड वोर्ड बनवाना पड़ेगा। भगवान बोले वो सब तैयारी हो गई, बोर्ड भी बन गया। बोले नाम क्या रखा है स्कूल का? भगवान बोले हमारे विद्यालय का नाम है ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री दामा बोलो फिर से बोलियो नाम। भगवान बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। क्या सिखाओगे इसमें? भगवान बोले चोरी करवो। श्री दामा बोलो दारी के कछु अच्छी बात है न सिखाइए, बड़े आदमी के तो लड़का आओ, चोरी करवो सीखे हो। भगवान बोले जा बताओ। मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, जो कहां को नियम है। आज से एक बूंद दूध और दही गोकुल के बाहर नहीं होना चाहिए। सब यही खा लो, ना खा पाओ तो जमुना जी को खिला दो, बहा दो जमुना में। मनसुखा बोलो कि बात में तो दम है यार। दिन भर अपन मेहनत करत। श्री दामा बोलो कि मगर कन्हैया तेरे हमने कमाऊ चोरी करी नहीं, सो अनुभव नहीं। भगवान बोले तो हमका कछु पहले डाकू आ रहा है, धीरे धीरे सीख जाए। बोले चोर को एक चीज से बचना चाहिए। बोले काय से? संत को दासी से बचना चाहिए। संत कभी अपने साथ कोई दासी ना रखे, सबसे बड़ा खतरा है संत को दासी से और चोर को खांसी से। बोलो, संत को दासी से और चोर को खांसी से बचना चाहिए। उनको खांसी नहीं आनी चाहिए। और अबे तो सभी को खांसी से बचो चाहिए, अकेले चोर को नहीं। अबे तो भगवान करे कोई को खांसी नहीं चले। खांसी चली घर कौन है? कमरा बताओ। कह के भी आइसोलेट से हो जाते हैं, क्वारंटाइन है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान बोले एक काम करो, अपने अपने घर में चोरी करो, जो सक्सेस हो जाए वो सरदार बनेगा। बोले ठीक है। सब अपने अपने घर गए। अब कल सरदार बनना है चोरों का। सब दूसरे दिन खिरक में इकट्ठे हुए। और जब सब इकट्ठे हुए, सुनाओ भैया अपनी अपनी। श्री दामा बोलो का सुना है? 3 बेलना सुनाओ ने देख लो। ये गले को बोलो पांव में गले, को बोलो हाथ में गले। मनसुखा बोलो कन्हैया आप तुम सुनाओ, तुम्हारी का स्थिति बनी? भगवान बोले सुन लो हमारी। सवेरे मैया गई पानी भरवे, हमने उठाई मटकिया। पूरे के हाथ ही तो नहीं डाल पाओ मटकिया में। अब मैया ने पीछे से चुंदैया पकड़ ली। कार्यदारी के चोरी करत। भगवान बोले मैया हम समझ गए, तुम हमें चोर समझ रही हुई हो। यशोदा जी बोली नहीं, हरिश्चंद्र के बाद तुम ही तो भाई हम आए थे, तुम कहां से चोरी करो? तुम झूठ बोल ही नहीं सको। भगवान बोले सुनो मैया, डांटने हो सो डांटो, पहले पूरी सुन लो। बोले का? बोले 2 दिन पहले नंद बाबा मथुरा गए थे। यशोदा जी बोली सो ये चोरी से वो का संबंध? बोले सुन तो लो। तुम एक तो पूरी नहीं सुना तो मैया हमारी। उतने से हमें सोने के कंगन ले आए थे। यशोदा जी बोली सो सोने के कंगन? बस मैया तुम में जय खराबी है कि तुम सुना तो नहीं है पूरी। सुन तो लो, तुमने कल हमें पहनाए थे, आओ तुम्हें हीरा मोती लगे, आओ मैया तुम तो चली गई पानी भर में। अब हम बाहर धूप में खेल रहे थे, सो सूरज की लगी किरणें, सुबह हीरा मोती हो गए गरम। अब हम चक्कर जलन लगे, तो हमने सोची जब तक तुम नहीं आ रही हो, मटकिया में हाथ डालना है।
यशोदा जी बोली काय कन्हैया, जब मुँह सोई बार रहा हो तो जो सोई चकरा हो तो भगवान बोले मैया गलती तो जैया हो गई। वही समय ओंठ पे आ गई चिंटी। अब बताओ हम भगाते ने सामने हाथ अब फेरो। यशोदा तो समझ गई, पर भगवान की बाल लीला है। एक बात और आपसे कहें, आज कभी भी भगवान की बाल लीला सुनना तो दिमाग से नहीं सुनना, दिमाग खराब होने के चांस बन जाते हैं। हाँ, भगवान की कथा कभी दिमाग से मत सुनना, उसको जब भी सुनना तो यहां से सुनना, दिल से सुनना। वो दिल वाले को मिलता है, जो दिल से उसे सुनता है उसे मिलता है। दिमाग वाले का तो दिमाग खराब कर देता है। और आज 99% लोगों को दिमाग खराब है। आदमी के घर में सब सेट है, सोफा सेट, किचन सेट, जो सेट होते हैं। वो शाम को आदमी कहते आज दिमाग अपसेट है। सब सेट होने के बाद भी दिमाग अपसेट है। अरे दिमाग भर सेट करे रहो, न सोफा सेट काम कर रहे, इतने तो कम से कम अच्छे भोज नहीं मिल रहे। कैसे तो दिमाग फिर भी सेट है। जिनको दिमाग अपसेट होगा वो भी आगरा में सुन की और खराब हालत है कि नहीं? के कासों कहे कौन सुने, माने को कही की सही। जैसे ब्रज बाला नित बातन बताऊती, के पालन करत जोन 14 भुवन को। डार के डार पे बाखों पालना झुलाऊती। जो स्वयं अनंत ब्रह्मांड का पालनहार है। गोपियां क्या करती हैं? अपनी चुनरिया लाई और पेड़ की डगार पे बांधी, कन्हैया को में रखे और झुला रही। कौन मान जाएगा? पालन करत जोन 14 भुवन को, सो डार के डार पे बाखो पालना झुलाऊती। ओ कुंज मनरंजन में कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। जो स्वयं अलख निरंजन है उसकी आंखों में काजल लगा रही है। तो भगवान की कथा दिमाग से नहीं, काय से सुननी है? दिल से। और ये जो जेल अधीक्षक महोदय ने ये क्या किया है पता है? जेल में महफिल सजा दी है। ये महफिल है, अंतर ये है साहब, है तो ये महफिल है। और महफिलें बाहर भी सजती हैं, महफिल यहां भी सजी है। और इस महफिल में जितने बैठे हैं दीवाने बैठे हैं। बोलो कौन इनमें दीवाना नहीं है? पर ध्यान रखना एक बात का, ये जेल में महफिल सजी है, महफिल में दीवाने जाते हैं। पर कौन से? कुछ दीवाने लैला के होते हैं। होते कि नहीं होते? कुछ दीवाने लैला के होते हैं। यहां भी कुछ दीवाने लैला के आए होंगे। आए होंगे कि नहीं आए होंगे? यहां भी कुछ लैला के चक्कर में दीवाने बन के यहां तक आ गए हो। पर ध्यान रखना, भीतर आए हो लैला के दीवाने बन के, पर जेलर साहब कह रहे यहां से निकलना अवध बिहारी छैला के दीवाने बन करके। यहां से किसके दीवाने बन के जाना है? अवध बिहारी छैला के दीवाने। ये महफिल सजी है दीवानों को, पर लैला के नहीं, अवध बिहारी छैला के दीवानों को महफिल सजी है। कोशिश करना दीवाने तो बनना, पर लैला के नहीं। इस अवध बिहारी छैला के दीवाने बन के बाहर जाओगे। और जब तुम अवध बिहारी, देखो तुम लैला के दीवाने बने, अंदर आ गए, दुनिया तुमसे नफरत करने लगी। करने लगी कि नहीं करने लगी? लैला से प्रेम किया, लैला के दीवाने बने, अंदर आए, दुनिया नफरत करने लगी। यहां से बाहर जाओ, छैला के दीवाने बन के जाओ, अवध बिहारी गारंटी है पूरी दुनिया की चाहत के पात्र बन जाओगी, पूरी दुनिया चाहने लगेगी। असली ना बन पाओ, हमारी तरह नकली बन जाओ। हम फुल नकली आदमी हैं,
फिर भी तुम लोग हमारे दीवाने हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। मैंने खाली तन रंगा है सफेद कपड़े से, मैंने खाली तन रंगा है इसके नाम का। तो जब तुम लोग मेरे दीवाने हो गए, जिस दिन तुम अपना मन रंग दोगे उस दिन क्या होगा? मुझे तो लगता है खाली तन रंगने में इतना है, तो जिस दिन मन रंग गया उसके लिए उस दिन क्या होगा? ये खाली भेष का कमाल है। ये तन रंगा है, अभी तो तन सफेद किया है, और जिस दिन ये काला मन सफेद हो गया उस दिन क्या होगा? विचार करो आप। तो यहां से जाओ, बिंदु जी ने क्या शब्द गाए हैं, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। बन गए दीवाने के नहीं बन गए? श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, लैला का था, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए, और जब से दिल तुमको दिया हम हर दिल के प्यारे बन गए। तो इस महफिल से उठना, नशा करके जाना। आदमी अगर एक दो ढक्कन पी लाए तो अलग पता पड़ जाता है जो दारूखोर है, नशेड़ा है, वो भी चाल बता देते। शराबी को कहना नहीं पड़ता कि हम शराब पिए हैं, वो तो उनकी चाल बोल चाल बता देते। तो एक दो ढक्कन में जब आदमी शराबी का पता लग जाए कि शराबी है, तो हम 7 दिन से तुम्हें बोतल की बोतलें पिला रहे हैं, तुम भी जब बाहर जाओ तो दुनिया समझ जाए कि जो भी नशा करके आओ है भजन को। तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे बोल चाल से नशेड़ा का पता ऐसे ही लगता ना। और भीड़ करना उद्देश्य नहीं है हमारा, भीड़ करबो बहुत बड़ी बात नहीं है। भीड़ ने हम भी कर लें, जेलर साहब भी कर लें, पुलिस वाले कर लें, कोई बड़ी बात नहीं साहब। भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ इकट्ठी करने हुए भैया बाहर रोड पे एक दारूखोर को डाल दे, 50 गाड़ी रुक जाए तुरंत, भीड़ तो दारूखोर को इकट्ठी हो जाती। कहूं भीड़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दारूखोर को रोड पे आदमी इकट्ठे हो जाए 150। बात क्या है? जैसे शराबी के चलने से, शराबी के बोलने से, शराबी के देखने से पता लग जाता है कि ये शराबी है, ये नशेड़ा है, ऐसे ही तुम लोग भी जब यहाँ से बाहर जाओ, परिवार वालों को बताना ना पड़े कि हमने भागवत सुनी है, तुम्हारे व्यवहार से पता लग जाए कि ये भी अब लगा के आया है, राम नाम की लगा के आया है, और ऐसा नशा होगा कि वो उतर नहीं सकता है। तो जब यहां से जाना तो बाहर लगना चाहिए कि हाँ, जेलर साहब ने राम नाम का ब्रांड पिला दिया है हर कैदी को। नशा होना चाहिए यहां। तो ये महफिल है, और ये महफिल अवध बिहारी छेलाओं की महफिल है। लैला वालों को भी कन्वर्ट कर दो, छेला वालों से जोड़ दो, अवध बिहारी छेला से जोड़ दो। सिर्फ जुड़ाव हो तो अब सिर्फ भगवान से हो, तब आनंद है प्यारे। तो भगवान विचार कर रहे हैं। भगवान बोले मन सुखा देखो, हमारी मैया ने हमें छोड़ दो, माने हम बातों में होशियार हो गए कि नहीं हो गए, तो सरदार हमें बनाओ। सब बोले तुम सरदार, बोलो अब। बोले तो अब चोरी करो, हम सरदार। तो किसके यहां होगी पहली चोरी? बोले प्रभावती के यहां। यशोदा की एक सखी है, उन्हीं की उम्र की, 65-70 साल की, थोड़ी मनमटक हो गई है। अच्छा एक बात और है, बिल्कुल गारंटी है साहब, क्या महिलाओं में इतने जल्दी दोस्ती होते है उनमें, और इतनी खतरनाक हुई है कि अगर जे मार्केट जे हैं तो वे संगे जे हैं, इनके पापड़ बन है तो उनके जे हैं, इनके कछू बन है तो उनके जे है, इनके कड़ी बनी तो उनके जे है। दोस्ती भी हुई है तो बहुत खतरनाक। और अगर लड़ पाई तो घर वालों तो ठीक, भगवान नहीं समझा सके। फिर बहुत जल्दी तो लड़ते हैं और बहुत जल्दी प्रेम।
4 काम दुनिया में बहुत कठिन है साहब, कोई नहीं कर सकता। पहला, हाथी को गोदी में नहीं बिठा सकता कोई, बैठा सकता जे को बैठा लेवे सो हाथ उठा दियो हम घड़ी दे दें, हम तो चाहे साहब से दूसरी लिवा लें। जे को जे हमारे 4 काम कर देवे नहीं, कंपनी की है, लोकल है, जे को जे 4 काम कर दे है वो हम घड़ी दे हैं। हाथी को गोदी में बैठा ने 20 मिनट को, बहुत ध्यान से हाथ उठाइयो ना, हाथी बैठो और तुम उठ जाओ। दूसरा काम, ठंड पड़ रही है, मच्छर को 1 जोड़ी कपड़ा सिलवाने हैं, सिलवा सकत को। चींटी के ओंठों पे लिपस्टिक लगवाने हैं, लगा सकत को। ये बड़ी कठिन काम है दुनिया के। हाथी को गोदी में नहीं बिठा सकता कोई, मच्छर को कपड़ा नहीं सिला सकता, चींटी के ओंठों पे लिपस्टिक नहीं लगा सकता, वो पत्नी को समझा नहीं सके, कछु कर लियो नहीं समझा सकत। तो इनमें झगड़ा हो गया था प्रभावती में और यशोदा जी में। तो भगवान ने कहा प्रभावती के घर डांका डलेगा आज। अच्छा, इसको कहीं से खबर लग गई कि हमारे घर में आ रहे हैं कन्हैया चोरी करने। प्रभावती ने पूरे गांव की महिलाएं अपने मकान में छुपा दी कि रंगे हाथ पकड़ेंगे, अब फिर यशोदा के ले जाएंगे, अब फिर कहेंगे कि तुम गांव में लंबी नाक की बनी घूमती हो और तुम्हारा बेटा घर घर मक्खन खाता है चोरी करके, तुम्हारा बेटा चोरी करके खाता है। पूरे गांव की महिलाएं छुप गईं। इसने क्या किया प्रभावती ने कि मटकिया बांध दी बहुत ऊपर। मन सुखा के बोलो कि सरदार चोरी कैंसिल। बोले काहे? बोले मटकिया बहुत ऊपर बनी। भगवान बोले सरदार को देख रहा है कि मटकिया को, अब तुम हमें जानता नहीं है, चलो। भगवान पहुंचे, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले पहले 8 घोड़ा बनो, 8 पे 7, 7 पे 6, 6 पे 5, 5 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 2, ओ पे 1, फिर हमारा सब ग्वाल वाल घोड़ा बन गए। भगवान गए, सीके में हाथ डालो ही है। प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो, नीचे के घोड़ा भाग गए। जितने भी नीचे घोड़ा हते आप भगवान टंगे हैं सीके पे। प्रभावती बोली नीचे उतर। भगवान बोले हमें तो अच्छा लग रहा है। अब भगवान ने सोची उतर रहा है और पिट रहा है, नीचे उतर। भगवान बोले नहीं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे उतरो। जैसे तैसे करके कन्हैया को नीचे उतारा, हाथ पकड़ लिया। प्रभावती बोली तुम कैसे आए? भगवान बोले अपनों घर सो आ गए। प्रभावती बोली जो तुम आओ घर कैसो? भगवान बोले देखो प्रभावती, अच्छा गांव भर की महिलाएं तो इकट्ठी हो ही गई थी। भगवान बोले देखो प्रभावती, अगर हमने बता दी कि जो हम आओ घर कैसो आए और हम आओ तुम आओ संबंध का है, तो तुम आओ घर वालों तुम्हारी नाक काट कर भगा दे। आप महिलाओं से आई, बोली दीदी कछु बात कहाई, बच्चा झूठी नहीं बोलत। प्रभावती ने सोची हमने जा समस्या और खड़ी कर ली कि फ्री में बदनाम और भाई जा रहे गांव भर में। बताओ कन्हैया जा तुमने कैसी कही? भगवान बोले मान जाओ, अगर हमने बता दी तो समाज के पानी ने पी तुम्हारे हाथ को। आप तो महिलाओं से आई, बात का है, बात का है। प्रभावती बोली बताओ कन्हैया। भगवान बोले कान करो, पहले तुम्हें बताएं।
अच्छी लगे तो दो ना, सबको बते बिना पंदों में है। प्रभावती ने कान किया, और जैसे ही कान किया भगवान बोले कि हम तुम्हारे पति और तुम हमारी पत्नी। प्रभावती बोली देख रही दीदी, ये 3 साल के, हम 65 साल के, ये हमारे पति यहाँ। कैसे पति? भगवान बोले रात मैंने गा रही थी, का तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान से कह रहे थे। भगवान बोले हम यहाँ भी, जिनको पति कह रही थी, का गलत कह दी हमने कि हम तुम्हारे पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, हम तुम्हारे पति हैं। प्रभावती बोली हमसे मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की भी लगत हो। बोले काहे? भगवान बोले हम तुम्हारे जीजा जी आए। प्रभावती बोली कहां से जीजा जी हो? बोले तुम्हारी दीदी ये कई गांव में है ना तुम्हारे? बोले हाँ। बोले तुम्हारी दीदी भी गा रही थी रात में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, तो हम तुम्हारी दीदी के पति तो तुम्हारे जीजा जी ने कहा है। प्रभावती बोली कि तुम हो तो छोटी मनो बात है, बहुत बड़ी बड़ी करने लगे। भाई हम तुम्हें सुना रहे कि जो जीजा शब्द कहां से बन गए? शंकर जी के ब्याह में शंकर जी से बनो जीजा। अब हम बताऊ थे कि जीजा क्या है, तन हम जब बाल लीला भर कर दें पूरी। प्रभावती ने हाथ पकड़ा, बोले चलो तुम्हारी मैया के पास। भगवान बोले कान पकड़े, आज भर छोड़ दे, अब नया है कब ना, नहीं चलो। हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही थी। भगवान ने सोची घर ही आ गओ और कहूं शुभ बिगड़ गओ तो संगवाए हासे कि खूब सरदार बने फिर रहे थे। भगवान ने पता है क्या किया? भगवान ने इसके ससुर की आवाज बनाई, वो खांस दिया। इन्हें सोची कि दादा खेत से आ रहे, सुने तनो घूंघट डाल लो। सामने आ रहे थे प्रभावती के बेट। आओ बे, तो मयूरों की भाषा बोलता है। आजकल तो फैशन को है समझ। पत्नी हो गई मम्मी, वो पति हो गए पापा। बताओ अच्छा, अक्सर करके पत्नी घर वाले से कहते हैं पापा। ये तुम्हारे बाप यहाँ है? बोलो। अपन भी बाहर से फोन लगा था, लो बच्चों ने फोन उठाओ, मम्मी से बात कराओ। अकुन लड़का कह दे हम आई कि तुम आई। बोलो। घर वाली मम्मी हो गई और घर वालों पापा हो गए। शब्दों की मर्यादा याद रखो। कभी भी पत्नी को मां शब्द से संबोधन नहीं करना चाहिए और पति को कभी पिता शब्द से संबोधन नहीं करना चाहिए। शब्दों की मर्यादा को तो समझो। क्या कह रहे हैं? हमें होश ही नहीं, कहां जा रहे हो हम? सामने प्रभावती को घर वालों आ रहा तो इसने सिर ढक लिया। एक बात आपसे और कह दें, ध्यान से सुन लेना बात। माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चाहे इतना सा कपड़ा हो, सिर पे पर कपड़ा हो, चाहे बेटी मायके में ही क्यों ना हो, पर 4 जगह कभी खुले सिर न रहे। कहां? पहला, किसी के घर बैठने जाए। बैठने का मतलब तो समझ गए, जब गमी हो जाए तो किसी के घर बैठने जाए तो सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा हो पर उसके सिर पे कपड़ा होना चाहिए। अपने गुरु के पास जाए तो सिर पे कपड़ा हो।
भगवान के मंदिर जाए तो चाहे इतना सा कपड़ा हो, और भगवान के सत्संग में जाए तो सिर पे चाहे इतना सा कपड़ा हो पर कपड़ा हो। वैसे हम लोगों ने तरक्की तो कर ली है, पीछे नहीं हम लोग। मजाल थी पहले कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधे का सिर पे चला जाए। बहुत भयंकर तरक्की कर ली है। पहले सिर का पल्ला कंधे पे नहीं आता था, और अब कंधे का सिर पे नहीं जा रहा है। ये विडंबना है। तो इन चार जगह कभी भी खुले सिर नहीं जाना चाहिए। और कहीं तो चल जाए तो ठीक है, पर किसी के यहां बैठने जाओ तब तो सिर खुला होना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखना, उसके घर की सारी मुसीबतें तुम्हारे घर में आ जाएंगी। इन चीजों का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। वो पुरुष वर्ग ध्यान से सुन लेना। भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर का अभिषेक कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं करना। भगवान शंकर की कथा जब शिव पुराण हो रहा हो, शिवई पुराण, अभी तो भागवत चल रही, तो नाम भरा रहा है शिव जी का, भगवान शंकर की पूजा, अभिषेक करो, दर्शन करो, बेलपत्र चढ़ाओ, तो कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है। कोई पूछ सकता है, बात बड़ी कह गया हूं मैं, लोग इस पे तर्क वितर्क करेंगे। श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर महत्तम के 6 में श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर की सेवा, शिव का अभिषेक, शिव की कथा, शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, शिव को जल चढ़ाता है और सिर पे कपड़ा डालता है, तो उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और वैसे भी अगर एक बात और कहें, हमारे धर्म में सिर पे कपड़ा डाल के भजन करने का विधान नहीं है। हम लोग सिखा वाले हैं, चोटी बांधते हैं। पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो कहते हैं चोटी पे हाथ रखो, ऊर्ध्व के सिर विरूपाक्षी मान सोड़त भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चा पराजते विष्णु नाम सहस्राणी शिखा बंधन करो में। हम थोड़ी बहुत हमें भी आते हैं श्लोक, पर हम ज्यादा इसलिए नहीं बोलते कि क्या करने श्लोक को, बताओ। इस लोक सुधर जाए, इस लोक सुने से हो खा रहा हो, बोलो। इस लोक को सुधारने हैं अपन को, तो कोशिश करो कि इस लोक सुधर जाए। इस लोक सुन पाओ चाहे नहीं सुन पाओ, पर इस लोक को सुधारने जरूर है, तब आनंद आएगा। घर वाले को हाथ पकड़ा दो, भगवान ने खुद को छोड़ दो। जब घर वाले को खींचते यशोदा के दरवाजे पहुंची, ए यशोदा बाहर निकलो। यशोदा निकली, देखो कि खुद के घर वाले को खींचता रही, सो यशोदा को हंसी आ गई, सो एक आगी लग गई। कहने लगी सुनो यशोदा, और इन्हें सोची अब हम एक की दो लगे हैं। का बोली, एरी यशोदा सुनो घन श्याम की, फाड़ दई मोरी रेशम साड़ी, और 4 दिना नहीं मोल लए भय, याने ताग तगा कर डारी, और हा करूं तोरे पांव परूं, रोक ले मैया जो लाला या नाड़ी। समझा लियो। यशोदा बोली बैठा था, हम बैठ में नहीं आए,
एक दिन की बात नहीं, नाक में दम कर दिए ने और जो ऐसी गर्दन करी के लगी तुम वो कर लो नाटक न करो। पूरे गांव में खचोरत फिरी। कल को आदमी हमसे पूछे कि काय बाहू काय खचोरत फिरी तो काके हैं, इतने में भीतर से भगवान निकले आया। मैया मैया, हाँ कन्हैया, मैया हम सो रहे थे, सो हमें सपने प्रभावती सपने में डरवा रही है। बकसमत ठोक रही कि कबे ये ने सो लाओ, कबे ये को सपनों आ गओ, कबे हमने डरवा दो। अब भाई तो हम पकड़े थे। इन्हीं भगवान की मोहिनी लीलाओं पर सब पागल है। ठाकुर जी की लीलाओं पर पागल हो जाते हैं सब, सरकार की लीला पर। अब थोड़ा सा प्रसंग हम आपको भगवान शिव के विवाह का सुना दें, बाकी कथा तो हम पूरी कर देंगे, कह देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब सबकी इच्छा है तो सुन लो। वैसे शंकर जी के से ब्याह तो अभी भी हो रहा है। भूतो न भविष्यति, ऐसी शादी भाई नन्या पर अब होने लगी। अच्छे विद्वान हैं तो पहल तो जी लगे रहे गणानाम तो आ गणपति गुम हवा माही, दुनिया भर के मंत्र बोलत रहे। अब आओ भावर को समय, तो पंडित जी को समझ में नहीं आए कि लड़का कौन आए और लड़की कौन आए। दो ही सूट पहने शादी में, ने लड़की नाक छदवाए ने कान छदवाए और छोटे छोटे से बाल। सो पंडित जी को दिमाग खराब करने में लड़का कौन आए लड़की कौन आए, आगे कौन को करता है। अब पंडित जी ये तरफ देखे वो तरफ देखे कि सुने वो बिल्कुल एक से कपड़ा बनवाए दो ही ने। 10 मिनट हो गए जब पंडित जी की समझ ही में नहीं आओ। सो बारात रिश्तेदार तो सब हते ही, एक व्यक्ति घुमाया बोले भाई साहब आइए। भाई साहब आए बोले पंडित तुझे बोलने का तरीका नहीं है। पंडित जी ने सोची यार हमने क्या कह दिया इनसे, भाई हमें समझ में नहीं आ रही कि लड़का कौन आए लड़की कौन आए। हमने भाई साहब से पूछ ली। मेहमान इकट्ठे हुए, बात कहा है। अरे बोले ये पंडित को बोलने को तरीका नहीं है। बोले हो का गाओ, बोले जो हमसे भाई साहब कह रहा हो। बोले फिर, बोले हम लड़की की मम्मी हैं। अब बताओ जी शंकर जी की शादी से कम शादियां हैं का? बोलो भगवान शिव की बारात नहीं लिखी रामचरितमानस में, क्या लिखा है? जस दूल्हा तस बनी बराता। क्या बात है, आप हमसे पहले बोल गए। डीलर साहब ने पहले कह दी बराता, बहुत अच्छी बात है। तो बराता लिखो है। गोस्वामी जी से कही कि बारात काहे नहीं लिखी। गोस्वामी जी बोले अगर हमने बारात लिख दी तो अपनी बच्चे बरातिये, सो अपनी बनी रहने बारात और शंकर जी को कर दे बराता। विवाह हो रहा है भगवान शंकर का। अच्छा गड़बड़ी कहां से चालू भाई? घर ही से पूरे मेहमान इकट्ठे हो गए भगवान शंकर के, और शिव जी बैठे बरगद के नीचे। नंदी गए, बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। अरे बोले आ जाई है। शंकर जी बोले तो आ जाई तो है। बारात चल रहे हैं। शिव जी बोले चले चले हैं। नंदी बोले कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? नंदी बोलो कि घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है भाई चिंता तो वो करे जे के कछु होए। बोलो भाई जे के कछु है ही नहीं है वो काय की चिंता। बोलो मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीक। बोलो नंदी बोले कि सुनो शादी में खर्च होत है,
शंकर जी बोले काय को? बोले बैंड, बैंड करने पर थे। शंकर जी बोले कि जेल आई में तो है काय को पैसा खर्च करवा रहा है, पकड़ लिया। बोले तो रोड लाइट कर लो। शंकर जी बोले जो रोड लाइट का कहा? बोले 4 से आदमी ये तरफ चलत हैं, 4 6 तरफ उजेलो हो। शंकर जी बोले कहाँ तक हुई उजेलो? बोले जहां जहां तुम चलो हो। शिव जी बोले तुम्हारे फालतू पैसा खर्च करवात हो। बोले फिर? बोले रोड लाइट करने तो ऐसी करो कि फिर तरलोक में दिखाए। बोले का? बोले अपनी हेलोजन उठाओ, चंद्रमा धरी गई रोड लाइट। अब तरलोक में जलत जे रोड लाइट को चक्कर ही खत्म। शंकर जी से कही के कटार मंगा ले। कटार, कटार तो जानो तो कटार मंगा ले। शंकर जी बोले जब कटार का कहा? बोले ऐसी तरह डिजाइन सी पट्टी डरी दे। शंकर जी बोले डिजाइन बना दे, ऐसी कौ सीधी सीधी घुमा फिरा के बात काय कर रहा है? बोले फिर? शंकर जी बोले कितने किया है कटार? बोले 500-600 की। शंकर जी बोले तो पैसा ही नहीं आपने लेगा। बोले कटार तो चाहे डिजाइन बनाने। शंकर जी बोले तो एक काम करो, जेल में देख ले क्या लंबी सी पटार डरी हो तो उठा ले आओ। सो पटार चिपका दी कटार को करने। सो कटार की जगह पटार चढ़ी। कानों में शंकर जी ने बिच्छू फेरे। काय? कानों में बिच्छू फेरे भगवान शंकर ने। क्यों? अच्छा नए नए लड़के बताना, सबसे ज्यादा शादी में दूल्हा को परेशान को करे? सबसे ज्यादा वो के मित्र। वो घोड़ा पे बैठो और वे आके वो घोड़ा पे हाथ धर के दूल्हा के कान के ते कहते हैं देवार का छू मौसम बना लाए। कहते दीवार का छू तुम्हारी शादी हो रही मौसम को। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है मौसम के पैसा मांग भी। सो शंकर जी ने पहले ही से कानों में बिच्छू पहल लाए कि अब हमारे कान के मुंह लगाओ। जी ने शंकर जी के कान के मुंह लगा के मौसम को मांगे। वो बिच्छू ने काटो सो बनो बनाओ मौसम बिगड़ जाने। ऐसे भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पहने। शंकर जी से को न कही के हरदी। शंकर जी बोले हरदी नहीं। अच्छा साहब पहले हरदी चूना पता है कब लगत? तो बहुत पहले जब अच्छी लठ घल जाते। तो जब इतने साधन ने हते तो गांव में हरदी चूना लगा देते कि चोट हो तो ऐसो हरदी चूना लगा दे। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि पहले लठ घलेबे के बाद हरदी चूना लगत तो। और शादी ऐसो सिस्टम है कि घर के पहले ही से लड़का को हरदी चूना लगा देते हैं कि बेटा इतने लठ घलने हैं गृहस्थी के मर जाओ जिंदगी भरी से तैयार हो जा। ऐसे यहाँ हल्दी चूना लगाते। भगवान शंकर ने कहा मैं हल्दी नहीं लगाऊंगा। बोले फिर? बोले मैं राख लगाऊंगा। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं कि ये संदेश मेरा समाज तक जाना चाहिए कि जिस दिन शादी करो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जी को अपनों बना रहे हो को राख नहीं लग पाए। और आज उल्टो हो रहा है। जे के शादी कर रहे हो को राख लगाई के छोड़त है। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर दे, उसे कोई मतलब नहीं है। दहेज में मिल जाए राजदूत, बहू मिल जाए जमदूत, कोई दिक्कत नहीं। मानव समाज है एक हाट, लड़के वाले व्यापारी। मानव समाज है एक हाट, लड़के वाले व्यापारी हैं। वही सुंदर वर पाता है जो देता कीमत भारी है। इस समाज में मीरा, सीता, सावित्री जैसी बेटी बैठी रहे, पर अगर दहेज नहीं है तो आज समाज को बेटी स्वीकार नहीं है। अब फिर महाराज गुरुजी लड़का तो बहू के बस में है। काहे ने रे? वो के बाप ने खरीद किया 10 लाख में। दूल्हा तो ठीक, दूल्हा को बाप गए वो के बस में। शादी थोड़ी भाई खरीदा गया है। और हम तो यहां से कह रहे
कि जो पिता अपने बेटे का दहेज ले ले, अगर वो बेटा अपने बाप को बुढ़ापे में पानी ना दे तो उसे पाप नहीं लगेगा। ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुमने बेटा बेच दिया है। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह गया उस पर। बोलो क्या अधिकार रहा? मान के चलो ये साउंड लगा, हम खरीद लें, अब चाहे हमें को पटक के तई फोड़ के फेंक जाए, ये कौन होते हमसे कहने वाले? हमने पैसा दिया है, हम फोड़ दें, संभाल के रख लें, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो बेटा बेचा गया है। और ध्यान से सुनना, जो इस बार अपने बेटे को बेच देते हैं, अगले जन्म में भगवान उसे बंजुआ बना देता है। मैंने तुझे बेटा दिया, तूने बेच दिया, या बंजवा हो जा अगले जन्म में। वही बंजवा होता है जो पहले जन्म में बेटा बेच के आता है। तो भगवान शंकर कहते चाहे खुद को राख लग जाए, पर जिसको अपना बनाया है उसको राख नहीं लगनी चाहिए। भगवान शंकर ने भस्मी लगाई। भगवान शंकर के गले में सांप है। अब दो बातें सुन लो जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। ईमानदारी बताओ, हमें ना सुना हो, आपने यूट्यूब पे ना सुना हो या कहीं ना सुना हो, तो ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ, आज तक किसी ने शंकर जी और गंगा जी का विवाह सुना? कि कैसे हुआ, कैसे गंगा जी शंकर जी के माथे पे बैठ गई? पहले कभी गांव में हम जाते हैं, हमने उस कल भी कहा था कि हम गांव से जुड़े व्यक्ति हैं। हम बहुत छोटे से महाराज जी हैं, गांव देहात वाले कथावाचक हैं। हम ज्यादा बड़े वाले पंडित जी नहीं हैं, बहुत छोटे से पंडित जी हैं। बहुत छोटे से परिवार के भी हैं साहब, बहुत छोटे से परिवार के। हमारे पिता महाराज बैठे हैं, आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं। आज भी व्यास गद्दी पे बैठ के हम दोनों भाई बैठे हैं। हमने आज भी चक्की का पिसा नहीं खाया, आज भी भिक्षावृत्ति की रोटी खाते हैं हम लोग। आज भी व्यास गद्दी पे बैठ के कह रहे, हमारे पिताजी आज भी सुदामा की तरह झोली लेके आटा मांगते हैं। आज भी यहाँ बैठ के कह रहे, और बहुत दूर का नहीं, 30 किलोमीटर मेरा गांव है सागर से। और ये यहाँ कहने में मुझे शर्म नहीं है। मैं अपने बाप पे मुझे अभिमान है कि मैं ऐसे बाप की औलाद हूँ जिसने मुझे दान मांग मांग के खिलाया है, किसी का अधिकार छीन के नहीं खिलाया है। मैं इस जेल की भूमि में कह रहा हूँ, मुझे घमंड है इस बात का कि मैं उस पिता की संतान हूं जो अपने कर्म को नहीं भूला। ब्राह्मण था, भिक्षावृत्ति करना ब्राह्मण का धर्म था। हमारे बाप ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, मार्ग को नहीं छोड़ा, तो आज भगवान ने हम दोनों भाइयों को नहीं छोड़ा, लाके व्यास गद्दी पे बिठा दिया। ये हमारे पिताजी माताजी की मेहनत है। आज भी अमास पूर्णिमा और जो गणेश होते ना, तो हमारे पिताजी आज भी थैली लेके घर घर जाते आटा मांगने। हमको 20 साल हो गए सागर में, आज तक सागर की चक्की में पिसा नहीं हमारा। हमारे गांव से आटा आता है, कोई मांगने वाला। सागोनी पुरेना हमारा गांव है, जयश्रीनगर के पास। नया खेड़ा, मिड़वासा, बिजोरा, सूखा और सागोनी, हमारे 5 पंडिताई के गांव हैं, जिन गांव में हम कुल गुरु हैं जिनके। हमारे पिताजी आज भी उन गांव में आटा मांग के हमको खिलाते हैं। भगवान करे आखिरी सांस तक वही झोली का आटा हमारे मुंह में पड़ता रहे, बस अब तो ठाकुर जी से यही कामना है। और इसमें कोई शर्म नहीं लगती किसी से कहने में। ना मुझे अपने ऐसा लगा कि कभी पिताजी के उससे हमें कहीं नीचा देखना पड़ा हो। मेरे पापा का नाम जहां आता है, हम दोनों भाइयों का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। तो मैं बहुत छोटे से परिवार का व्यक्ति हूँ, बहुत निम्न स्तर के परिवार का। संपत्ति से जरूर मेरे पिता ने हम लोगों को कमी रखी होगी और है, पर संस्कारों की कमी हमारे पिता ने नहीं छोड़ी। संपत्ति नहीं कमाई है उन्होंने, पर संस्कारों की दौलत तो इतनी भर दी है भीतर कि कुछ गलत करने से पहले 1000 बार सोचता हूं कि कल को लोग ये ना कहें कि महाराज तुमने अपना धर्म बदला नहीं, पर तुम्हारे बच्चे कैसे बदल गए। तो बात चल रही थी, हम आपको अपनी चर्चा नहीं सुनाना चाहते, वो तो बात की बात में आ गई।
बात ये चल रही थी कि हम गांव में एक ज्यादा कथा करते हैं, तो जब कभी गांव में बैठो तो देहाती भाषा में लोग चर्चा करते हैं, गुरुजी, विशेष करके माताएं, गुरुजी हमारे लड़का ने बहू को मूड पे बैठा ला। कहते वो तो अपनी पत्नी को सिर पे चढ़ाए हैं। हम उनसे जाके थे, माता जी जो नाव काम नहीं है। जब शंकर जी की घरवाली उनकी मूड पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का करेगी भाई, जो नाव काम तो है नहीं। बोलो तो आज आपसे दो बातों पे आपका संशय हरे कि भगवान शिव ने सांप गले में क्यों डाला और गंगा कैसे बैठ गई सिर पे। तो भगवान शिव के गले में सर्प कहां से आया, जरा ध्यान से सुनना। एक समय भगवान नारायण और माता लक्ष्मी चले जा रहे थे पैदल। माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप इतना संभल के क्यों चल रहे हो। भगवान बोले कि लक्ष्मी क्या करें, दुनिया की जो नजर है वो यहां तक शुद्ध हो गई है कि उसको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है। अपने यहां कहावत है, नर्मदा के कंकड़म सदाशिव शंकरम। नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो हर कंकड़ में शंकर दिखता है, इसलिए मैं कंकड़ बचा के चल रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी पैदल चले वो कंकड़ पे पांव ने पड़े, ऐसा हो सकता। प्रभु कभी ना कभी किसी ना किसी कंकड़ पे तुम्हारा पांव पड़ जाएगा। नारायण ने कहा, आज के बाद नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आज के बाद हम ऐसा शरीर बना देंगे कि पांव ही नहीं रहेंगे। क्या करोगे? और देखते ही देखते नारायण सर्प बन गए। सर्प के पांव नहीं होते, और जैसे ही लक्ष्मी ने देखा कि भगवान खड़े थे, वो सांप बन गए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और रोने लगे। बोले प्रभु तुमने मेरे लिए इतना कठिन शरीर धारण किया कि किसी कंकड़ पे आपका पांव ना पड़ जाए, तो जाओ नारायण, आज के बाद मैं भी तुम्हें कभी किसी कंकड़ पे नहीं चलने दूंगा। और वही सांप उठा के भगवान भोलेनाथ ने गले में धारण कर लिया। शिव के गले में जो सर्प है वो साक्षात नारायण है, इसलिए गले में नारायण बैठे हैं। सर्प का दर्शन नारायण का दर्शन है। और किस दिन? नाग पंचमी के दिन, इसीलिए उस दिन नाग का पूजा होता है। नाग पंचमी के दिन भगवान नारायण ने सर्प का रूप बनाया था। भगवान शंकर ने कहा था कि नारायण साल भर मेरे भगत मेरी पूजा करेंगे, मानेंगे नहीं, पर साल में एक बार मेरे साथ आपकी पूजा करेंगे। नारायण नाग पंचमी को आपका पूजन होगा। ऐसे भगवान शिव के गले में सांप आ गया। गंगा कैसे आ गई? भगवान शंकर के माथे पे। राजा हिमांचल की बेटी है बड़ी, राजा हिमांचल की बड़ी बेटी है। जब माता पार्वती, रामायण में लिखा है, और धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, और हिमांचल की बड़ी बेटी है गंगा, वो घर में तपस्या कर रही थी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए। एक दिन बातों बातों में दोनों बहनों में चर्चा हो गई। पार्वती ने कहा, दीदी तुम किससे शादी करोगी? गंगा बोली कि हम तो शंकर जी से शादी कर रहे हैं, हमारा जी। पार्वती ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, ये है बड़ी, अब पहले शादी बड़ी बिटिया की होती है, अब पिताजी पूछेंगे तो ये तो तुरंत कह देंगी कि गंगा से कि हम तो शंकर जी से शादी कर। अब ऐसा क्या उपाय रचें कि गंगा हट जाए रास्ता से? तो एक दिन पार्वती को पता लगा कि हमारे घर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। पार्वती के पास खबर आई, पार्वती गंगा के पास गई, बोले दीदी अपने घर में परसों दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और बहुत
क्रोधी महात्मा है, पांव न पड़ियो, महिलाओं से पांव नहीं पड़वा। बोले फिर स्वागत में, बोले 1 लोटा जल मुंह पे मार देना तो खुश हो जाएंगे। अब बताओ दुर्वासा, और ये ऐसी ठंड में ऐसी ठंड में तो कुआं में पानी मार दे तो हमने छोड़, दुर्वासा तो ठीक है। बोलो 1 लोटा पानी जैसे ही दुर्वासा आए और मुंह पे मार दिया, आंखें लाल हो गई। अरे लड़की, तूने मेरे ऊपर जल फेंका है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर नारी का नष्ट हो जाए और तू जल बन जाए। जो गंगा लड़की थी, नारी थी, वो पानी बन गई। उसमें से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज मुझे पता नहीं था, दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ ये तो गलत हो गया। बेटी श्राप तो दे चुका हूं, नारी से पानी बनेगी पर तू साधारण पानी नहीं रहेगी। अब यहां से तू सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी, और जब भगवान वामन अवतार लेंगे और राजा बलि की भूमि नापने के लिए पांव बढ़ाएंगे, तो इसी जल से भगवान का दाहिना अंगूठा धोया जाएगा और तू गंगा के नाम से पतित पावनी गंगा बन जाएगी। जा यहां से। जैसे ही गंगा चलने लगी तो जल में से आवाज आई, पार्वती अब मैं कभी शिव की शरीर से पत्नी तो नहीं बन पाऊंगी, पत्नी तो तू ही बनेगी, पर जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू शिव की पत्नी तो बनेगी पर कभी शिव के बेटे की मां बनने का सौभाग्य तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए कार्तिकेय जी का जन्म गंगा में हुआ और गणेश जी का जन्म शंकर जी से नहीं हुआ, उपटन से हुआ, क्योंकि ये श्राप था। फिर भागीरथ की बात आई। भागीरथ ने गंगा की तपस्या करी दुनिया में लाने के लिए। गंगा ने कहा हम आएंगे, हमारी धार बहुत तेज है, जमीन पे गिरेंगे जमीन फट जाएगी, हम पाताल चले जाएंगे, मुझे कोई संभाले। तो फिर शिव की आराधना करवाई गई। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को लिया, और जैसे ही गंगा जटाओं में आई, शिव ने कहा जाओ गंगा भागीरथ के पुरखा तार दो। गंगा बोली अब हम कहूं नहीं जा रहे, तर गए भी तो पुरखा, हम तो आपसे मिले भी नाटक करवाओ जो सब हमने। बोले चले जाओ, बोले नहीं जाएंगे। चली जाओ देवी, बोले हमें 3 वरदान दे दो जब हम भागीरथ के पुरखा तारेंगे। बोले 3 वरदान कौन से? गंगा ने 3 वरदान मांगे। मैं शरीर से आपकी पत्नी नहीं हो सकती, तो मुझे मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, जैसे सारे संसार में सब गौरी शंकर को जानते हैं, ऐसे हमें और आपको भी एक साथ बुलाएं लोग। भगवान शंकर ने कहा जाओ आज से हमारा तुम्हारा नाम भी दुनिया लेगी, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये वरदान दे दिया, कहते ना अपन हर हर गंगे। और तीसरा वरदान ये दिया कि आपकी पहली संतान हमारे गर्भ से जन्म लेवे। इसलिए कार्तिकेय जी का जन्म गंगा में हुआ। आप कभी फिर यूट्यूब पे हमारा शिव पुराण सुन लेना तो तुम्हें सब मिल जाएगा उसमें कैसे कार्तिक का जन्म हुआ। पंत शंकर जी को ब्याह करना है तो मेन बातें आए, बाकी सुनत रहियो, कोई दिक्कत नहीं है। खूब डली है वो पे, शिव पुराण भी डला है शायद। हमें तो सत्य जा और बताए, हमें ज्यादा शौक भी नहीं है इन सब चीजों की। वो जितने उलझत जाओ उतने उलझता ही जाओ। मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो वा भगत से रूठ गयो करतार। समझ लियो कि भगवान दूर करो, चाहे ज्यादा बेभाव दिखाने लगे, खूब चमक धमक बन जाए जिंदगी की, समझ लियो कि अब भजन से दूर होवे को नंबर का आओ, भगवान बेदून लगे तुम्हें चक्कर में, है ना। हम सब तक है, आप लोग हमें इतने सम्मान से लाते, हमें नहीं लगता कि हम इतने लायक हैं। पर ठीक है, आपके भाव को प्रणाम है। हमें पता है कि हम क्या है, हम बहुत छोटे से हैं। हमें इतना भजन हुआ ही नहीं अभी कैसे इतना सब भगवान हमको दे, पर उसकी कृपा बहुत है। मेरे कर्म भले खराब हो पर उसकी कृपा बहुत बड़ी है, ये उसका फल है, ये मेरे कर्मों का फल थोड़ी है।